इनको 73 रुपीज़ 94 कमीशन दिया जाता है एक बाटले पे। जिसके अंदर 39 रुपीज़ कुछ पैसा एजेंसी को दिया जाता है और 33 रुपीज़ डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को दिया जाता है, इसके नाम पे निकाला जाता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे भारत पेट्रोलियम गैस। शायद ही ये सवाल हर भारतीय और इसका जवाब हर भारतीय ये जानना चाहेगा कि उनके घर में जो बाटला आता है, जो गैस का बाटला आता है, वो जब डिलीवरी बॉय घर पर लेकर आता है तो उसे कितना पैसा देना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी बॉय की काफ़ी धांधली हो चुकी है। धांधली कुछ इस तरह से भी है कि वो अपना मन चाहा पैसा मांगते हैं एजेंसी से लेके घर तक पहुंचाने का। यानी अगर बाटले वाला जब घर पे आता है तो वो कहता है कि मुझे 40 रुपया दो, मैं इतने ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मैं पहाड़ पे नहीं आऊँगा, मैं इतना सीढ़ी चढ़कर नहीं आऊँगा, उसके लिए हमें ज़्यादा दो पैसा। लेकिन ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर आए। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख, मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। यूसुफ खान जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो थाने जिले के मुमरा शहर में रहते हैं, उन्होंने एक आरटीआई मारा है। जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को उन्होंने एक आरटीआई भेजा है। आरटीआई में उन्होंने कुछ सवाल किए थे, उसका इन्फॉर्मेशन जानना था उन्हें। तो सवाल ये था कि जो डिलीवरी बॉय हमारे घर पे आता है, क्वालिटी गैस एजेंसी एक है जो मुमरा में है, तो उसके बारे में उन्होंने सवाल किया है कि ये क्वालिटी गैस से जो डिलीवरी बॉय आते हैं, इनको डिलीवरी चार्जेस कितना मिलता है और हमें कितना देना है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से उनको ये जवाब आया है कि यहाँ से 73 रुपीज़ इन लोगों को, ये जो एजेंसी है, इनको चार्ज पे किया जाता है। यानी लगभग 39 रुपीज़ एजेंसी को जो भारत गैस होती है उस पर कमीशन मिलता है। और जो डिलीवरी बॉय जो आपके घर तक ये बाटला छोड़ता है, उसे लगभग 33 रुपीज़ पहले से ही मिल चुका है। तो ये बात उन्होंने बताई है कि डिलीवरी बॉय को भारत गैस के जो डिलीवरी बॉय जो आपके घर पर आता है, उन्हें कोई भी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। इसी बारे में इस आरटीआई को लेके और काफ़ी कुछ जानकारी दी है, देखिए हमारे इस वीडियो में। यूसुफ भाई, आज आपने सारे पत्रकारों को आपके कार्यालय पे बुलाया है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे आप? पहले तो मैं आप सभी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे बुलाने पे आए। और मैं भारत गैस एजेंसी का कस्टमर हूँ। मेरे घर में भारत गैस के जो अपना क्वालिटी का एक एजेंसी है मुमरा के अंदर। कहाँ पर है एजेंसी? ये एजेंसी अपना यादगार होटल के बाजू में। अच्छा। अल्ताफ भाई नाम है उनको। 2015 में भारत पेट्रोलियम कंपनी ने उनको एजेंसी दिया हुआ है। और हम जो देते हैं ये बाटले की रकम देते हैं, उस पर इनको 73 रुपीज़ 94 कमीशन दिया जाता है एक बाटले पे। अच्छा। जिसके अंदर 39 रुपीज़ कुछ पैसा एजेंसी को दिया जाता है और 33 रुपीज़ डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को दिया जाता है, उसके नाम पे निकाला जाता है। अच्छा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे भारत पेट्रोलियम गैस कंपनी ने दिया है। अच्छा यूसुफ भाई, आपने कुछ आरटीआई डाले थे तो उसमें क्या जवाब मिला आपको, क्या जानकारी मिली है, क्या कहना चाहोगे? ये आरटीआई डालने की एक वजह है, वो ये है कि क्या वजह है? ये वजह ये है कि मेरे घर में 2 बार मैंने बाटला मंगाया। हाँ। बाटला मंगाया तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, और जो रसीद आती है, रसीद के बावजूद उन लोग 20 रुपये एक्स्ट्रा मांगते थे। तो मैं बोला एक्स्ट्रा मैं पैसा नहीं दूंगा। एक बार दिया, 2 बार दिया, और मैं पहले देता था, मगर जब मुझे मालूम पड़ा जब हमको डिलीवरी का नहीं है तो मैं क्यों दूँ चार्ज। हाँ, मगर वो एकदम मतलब उधर पे जो डिलीवरी बॉय आते भाई जैसे भाई की नहीं करते, देना पड़ेगा तो लेके जाऊंगा, तो मतलब मैं दूंगा नहीं, तो वो मेरा बाटला लेके चले गया। ये इसकी कंप्लेंट आपने एजेंसी में की थी? एजेंसी में भी किया था मैंने, और हमारे जो ऑनलाइन है पोर्टल है BPCL का, उस पर भी किया था। उसके 2 दिन के बाद में उन लोग ने मेरे को बाटला पहुँचा के दिए। यूसुफ भाई, आपका घर कौन से फ्लोर पे? मेरा घर 40 में ग्राउंड फ्लोर पे। और जब मैंने कंप्लेंट करने के बाद मेरे को उन्होंने बाटला पहुँचाया, फिर उसके बाद दोबारा भी यही हरकत हुई, तो मैं कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद फिर वापस उन्होंने मेरे को बाटला दिया, मैं पैसा नहीं दिया 20 रुपया। बात 20 रुपये की नहीं आती है, जब हम लोगों से 3 गुना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ले रही है। जो बाटला 300 में आता था 2014 में, आज उसका मैं 903 रुपया देता हूँ। 903 रुपया देने के बाद पावती आती, पावती के अलावा एक्स्ट्रा पैसा जब डिलीवरी बॉय दादागिरी से मांगा जाता है तो मैं क्यों दूँ? आरटीआई में आपने ये और क्या क्या सवाल किया था, उसमें क्या क्या पूछा था आपने? आरटीआई में मैंने पूछा था कि मुमरा की जो अपना मुमरा में ये BPCL कंपनी किसको ये दिया हुआ है, उसकी मुझे जानकारी दे दो। एजेंसी दिया हुआ उसकी जानकारी दो, और उस
उस एजेंसी के साथ में आपने अगर एग्रीमेंट किया रहेगा तो एग्रीमेंट की कॉपी दे दो, और उस एजेंसी के पास कितने डिलीवरी बॉय है, उनके पीसीसी सर्टिफिकेट है क्या, जिसे बोला जाता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? कोई हादसा होता है, अगर कोई किसी के पास जाके ये बदतमीजी करता है, या तो घर में आओ धकेले देती है, बाल बच्चे या तो बदतमीजी करता है, तो उसके लिए इन लोग जांच करने के बाद में उधर पे काम पे रखा जाता है। आज देखो हम लोग को कहीं कंपनी में जाते हैं तो हमसे पीसीसी मांगा जाता है, वो मैंने मांगा था माहिती में, मगर इन लोग ने मुझे वो माहिती में दिया नहीं है। एक तो एग्रीमेंट नहीं दिया, बोलता वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो अपना वो सीक्रेट है, वो दे नहीं सकते, देंगे तो मतलब तो मैं ये कहना, मैंने वापस अपील किया हूँ। अपील में ये पॉइंट डाला हूँ कि ये जो एजेंसी देने टाइम में टेंडर कॉल किया जाता है, तो ये प्राइवेसी थोड़ी रहती है। जब टेंडर कॉल किया तो प्राइवेसी की तरह ही है, और टेंडर कॉल होने के बाद में जिसका कम बच आता है उसी को उन लोग उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी इज नॉट प्राइवेसी। अभी मेरा जानने का हक है कि उसको किस टर्म कंडीशन पे आपने उसको एजेंसी दिया है, ये मेरा जानने का हक है, आम नागरिकों को जानने का हक है। और ये मैंने मुमरा के लिए नहीं किया हूँ, ये मैंने मांगा माहिती। अभी इससे जो भी फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा हमारे पूरे इंडिया के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि 33 रुपया ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी बॉय को देते हैं, और 39 रुपीज़ उसको दिया जाता है एजेंसी वाले को, ताकि वो अपना जो भी है रसीद वगैरह रख के लोगों को मेंटेन करके काम पे लगाए और अपना बाटला घर घर पहुँचाए। तो मैं कंप्लेंट करने के बाद में भी क्या होता है, मेरे को बाटला देते हैं, मगर जो मेरे साथ बदतमीजी किया, जो मेरा बाटला लेके जाता है, उस डिलीवरी बॉय पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उसकी एक वजह है, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय को उन लोग को ऑथोराइज नहीं रखते। वो ऑथोराइज रखने का काम किसका रहता है? वो ऑथोराइज रखने का काम किसका रहता है? जिसको डिलीवरी बॉय रहता है, मेन डिलीवरी बॉय, वो अपने हाथ के नीचे 10 आदमी रखता है। अच्छा, वो भी अपने हाथ के नीचे दूसरे आदमी रखता है, मतलब जब भी तो उनको पैसा नहीं देता है। जब मैं वो डिलीवरी बॉय को पूछा, भाई तेरे को तो पगार मिलती? नहीं, कुछ नहीं मिलता भाई मेरे को, तुम देंगे तो मेरा घर चलेगा, तो नहीं चला। अरे आपको थोड़ी मैंने बुलाया, मैं तो ऑलरेडी 3 गुना पेमेंट दे के अपने ये बाटला वो करता हूँ, बुकिंग करने के बाद में उसका पैसा देता हूँ, रसीद आती है 903 रुपये का, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, नहीं देना पड़ेगा तो लेके जाऊँगा। तो मैंने कंप्लेंट किया, तो मेरा बाटला आया, मगर उस डिलीवरी बॉय पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? तो मैंने ये पूछा हूँ। और मैंने जो RTI डाला था, RTI के अंदर क्लियर कट उन्होंने कहा है कि प्राइवेसी है, सीक्रेट है, हम दे नहीं सकते। तो मैं अपील में गया हूँ अभी, और अपील में इंशाल्लाह मुझे पीसीसी का भी मिलेगा, कितने लड़के इसके इधर काम पे है डिलीवरी बॉय, उसकी भी जानकारी मुझे मिल जाएगी। और मैं आम जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, आप अगर आपके मन में है किसी को मदद करना है तो मदद कर सकते हो, मेरे बोलने पे मत करिए आप लोग। मगर कोई दादागिरी करके डिलीवरी बॉय पैसा मांगता है, उससे हरगिज मत दो, कि ऑलरेडी आपके दिए हुए पैसे से उनको 33 रुपया गवर्नमेंट खुद दे रही है, एक बाटले पे ना, एक बाटला पे दे रही है। 33 रुपया कमीशन आपके घर तक पहुंचाने का दे रही है। भले वो 20 वाला रहने दो, 30 वाला रहने दो, भले पहाड़ पे रहने दो, किधर भी रहने दो, एक्स्ट्रा पैसा मत दो। उस डिलीवरी बॉय की आप कंप्लेंट करो। अगर आपको एजेंसी वाले बोलता है इतना ऊपर नहीं दूंगा, तो वो एजेंसी वाले की भी कंप्लेंट करो। वो एग्रीमेंट में ये सब है, ये टर्म कंडीशन है, इसलिए मेरे ख्याल से एजेंसी वाले ने उनको मैनेज किया रहेगा, PIO को, जन माहिती अधिकारी को, उससे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को मैनेज करा रहेगा, इसीलिए उन्होंने हमें माहिती नहीं दिया है। मगर मैं अपील में गया हूँ, मुझे इतना भरोसा है कि मुझे जितनी भी जानकारी चाहिए वो पूरी जानकारी मेरे को मिलेगी। ठीक है।